हाय। आज हम बात करेंगे पेट्रियार्की के बारे में। पुरुष प्रधान समाज। पेट्रियार्की यानी एक सोशल सिस्टम है, सामाजिक संस्था है जिसमें मर्दों या लड़कों को सुपीरियर और ज्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है लड़की या औरतों के मुकाबले। इसकी वजह से वुमन अपना पूरी तरीके से डेवलपमेंट करियर में, पर्सनैलिटी में, सोसाइटी में नहीं कर पाती और इसका परिणाम बुरा उन पर बहुत ज्यादा होता है। पेट्रियार्की कंट्रोल करता है वुमन का रिप्रोडक्टिव पावर, उनकी सेक्सुअलिटी और उनका लेबर फॉर द बेनिफिट ऑफ मेन। पेट्रियार्की हमें सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन में देखने मिलता है। फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और न जाने हर एक संस्था में हमें पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज देखने मिलता है। पुरुष प्रधान समाज यानी घर का जो हेड है या सोसाइटी का जो हेड है वो एक पुरुष ही होगा। महाराष्ट्र में देखा जाए तो ज्यादातर आपको पुरुष ही काम करते हुए दिखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में अभी थोड़ा थोड़ा लड़कियां आ रही है, काम कर रही है, लेकिन द प्रोग्रेस इज थोड़ी सी स्लो। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से डोमिनेंट सोसाइटी में मेन ही है और वही डिसीजंस लेते हैं, वही इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं और वही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हमें देखने मिलते हैं। और फैमिली में भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ब्रेड विनर, ये सारे रोल्स मेन को दिए गए हैं। पेट्रियार्की को लूजली डिफाइन किया जाता है मेन ऑप्रेसिंग वुमन या फिर मेन वायलेटिंग वुमन। पेट्रियार्की की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने सोसाइटी में जेंडर को एक इम्पोर्टेंट रोल समझा और उसके बेसिस पर रोल्स डिवाइड कर दिए गए, जिसे हम जेंडर रोल्स या जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। और अगर इनके खिलाफ हम काम करते हैं या इनके खिलाफ कुछ करते हैं तो बहुत ज्यादा कम एक्सेप्टेंस हमें सोसाइटी की तरफ से देखने मिलता है। रेजिस्टेंस होता है, ऑनर किलिंग भी होती है। इस हद तक बुरी तरीके का ट्रीटमेंट हमें पेट्रियार्की की वजह से देखने मिलता है। ये एक सामाजिक संस्था है जिसमें मेल डोमिनेशन देखने मिलेगा और स्ट्रॉन्ग मेन देखने मिलेंगे, लेकिन इस वजह से वुमन का ऑपरेशन ज्यादा होगा, उन पर अत्याचार ज्यादा होगा, उनको प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि मेन जो भी रूल्स बनाएंगे वो बेनिफिट होंगे सबसे ज्यादा मेन को ही। क्योंकि ऐसा कोई मेन नहीं चाहेगा कि वुमन को इक्वल रूल्स दिए जाए। इवन इक्वल, अच्छे रूल्स तो छोड़िए, बट इक्वल रोल भी दिए जाए। उनको नीचे वाली पोजीशंस पर ही हमेशा रख दिया जाता है। मेन ही है जो फैमिली का नेम कैरी करते हैं, उनको ही पूरी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और वही डिसीजंस लेने चाहिए। ऐसे रोल्स मेन के लिए बनाए गए हैं उनकी बेनिफिट के लिए, क्योंकि इस वजह से हायर स्टेटस उनको मिलेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। पेट्रियार्कल माइंडसेट लड़कियों को लिमिट करता है कि कैसे ड्रेस करे, कैसे बात करे, कैसे हंसे, कैसे चिल्लाए, कैसे वर्ड्स को यूज करे, कहा जाए, किससे मिले, उनके करियर चॉइसेस, हर एक चीज में उनको इतना रिस्ट्रिक्ट करता है कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती और अपने लाइफ का पर्पस वो अचीव कर ही नहीं पाते। वो बस एक नर्चरिंग रोल में, एक हाउसवाइफ के या फिर एक मदर के रह जाते हैं और उनकी सोसाइटी में जो एक बननी चाहिए, पूरी तरीके से उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। इस वजह से सोसाइटी एज अ फुल सफर करती है। जैसे कि मलाला यूसुफजई ने कहा था कि इफ you hold on to 50% of the society, how will the whole society prosper, or how will a whole country prosper if 50% of its population is just staying and restricted in home? Patriarchy woman को हायर स्टेटस इन लाइफ, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोसाइटी, रिलीजियस में, देन कल्चर्स में, हर एक चीज में ऊपर आने से रोकती है और उन्हें डैमेज करती है, ऑप्रेस करती है और एक्सप्लॉइट करती है कंप्लीटली। उनके पूरे रोल को लिमिट कर देती है टू हाउस होल्ड वर्क्स। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाते। आज हमें देखने मिलते हैं ऐसे कई वुमेन से भारत में जिन्होंने रोल से इनको ब्रेक किया है और अपना फुल पोटेंशियल लाइफ में अचीव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो ये रोल्स ब्रेक कर रही है और साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, प्लेयर्स, एथलीट्स, ऐसे कई सारे रोल्स में ये जा रही है और ये रोल्स को ब्रेक कर रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। तो इन पेट्रियार्कियल रूल्स और
रोल्स से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले बचपन से ही लड़कों को ये सिखा देना चाहिए कि लड़कियां और लड़के या फिर कोई भी जेंडर इक्वल होता है, और हर कोई एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। सिर्फ लड़के अगर दुनिया में होंगे तो लाइफ आगे जन्म नहीं ले पाएंगी, और सिर्फ लड़कियां दुनिया में होंगी तो भी लाइफ जन्म नहीं ले पाएंगी। जन्म लेने के लिए लाइफ में अर्थ को दोनों की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। इस वजह से बोथ ऑफ देम आर इक्वल। साथ ही बच्चों को यह भी पढ़ाना चाहिए कि जेंडर कभी अफेक्ट नहीं करता करियर चॉइसेस पे या लाइफ चॉइसेस पर। यू हैव द राइट टू चूज द करियर दैट यू वांट। जैसे लड़के करियर चूज नहीं कर पाते डांसर्स का, म्यूजिशियंस का, आर्टिस्ट्स का, तो इनको लिमिट ना करते हुए इन्हें पूरी तरीके से छूट दी जानी चाहिए कि वो जो भी करियर चूज करना चाहे वो कर सके, अपने पूरे मन से अपनी मन पसंद के काम कर सके, जब तक वो किसी को हर्ट नहीं करते। लड़कों को ये भी सिखाना चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करे या फिर ट्रांसजेंडर के साथ कैसे बिहेव करे। रिस्पेक्टफुली बिहेव करना उन्हें सिखाना चाहिए, विथ एम्पैथी बिहेव करना सिखाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है वो हार्मोनल चेंजेस के वजह से वैसे होते हैं जैसे वो है। अब जो नेचुरल चीजें हैं उनको तो हम गलत नहीं कह सकते, जो है वो है, उसे एक्सेप्ट करके उनके साथ कैसे रिस्पेक्टफुली हम बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो देखना चाहिए, उन्हें वैसा सिखाना चाहिए। वुमेन के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। साथ ही उनको बेटर करियर चॉइसेस और बेटर लीडरशिप रोल्स में अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। साथ ही लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम देना चाहिए सोसाइटी में, उनके एजुकेशन में। साथ ही उनको अपना पार्टनर चूज करने का भी राइट होना चाहिए ऑलवेज। वो जब चाहे तब शादी करे, जिस इस वजह से उनकी लाइफ और बेटर हो पाती है, अच्छी हो पाती है, और अपना पूरा डेवलपमेंट वो इस सोसाइटी में कर पाते हैं और अपने हायर पर्पस को अचीव कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। बेस्ट विशेष। नमस्ते।